137वां अध्याय। महामारी विद्या वर्णन। महेश्वर कहते हैं, अब मैं महामारी विद्या वर्णन करूंगा जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। ओम ही महामारी रक्तांशी कृष्ण वर्णे है यमस्याज्ञाकारिणी सर्वभूत संहार कारिणी अमुक हन हन ओम दह दह ओम पच पच ओम छिंद छिंद ओम मारय मारय ओम तस्यादयो तत्सत्याय दय ओम सर्व सत्व वंश शंकरी सर्व कामिके ओम फट्ट स्वाहा। ओम ही लाल नेत्रों से काले रंग वाली महामारी तुम यमराज की आज्ञाकारिणी हो। समस्त भूतों का संहार करने वाली हो। मेरे अमुक शत्रु का हनन करो, उस पर चलाओ, उसे ओम जलाओ, उसे जलाओ, ओम पकाओ पकाओ, ओम काटो काटो, ओम मारो मारो, ओम उखाड़ फेंको, ओम समस्त प्राणियों को वश में करने वाली, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली, ओम ओम पट्ट स्वाहा। अंगन्यास। ओम मारी हृदय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को मध्यमा अनामिका से तर्जनी उंगली का हृदय स्पर्श करे। ओम ओम महामारी सिर से स्वाहा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से सिर को स्पर्श करे। ओम काल रात्रि शिकाय वोष्टो। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से अंगूठे की शिखा स्पर्श करे। ओम कृष्ण वर्णे ओम कवचाय हुम। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां बाई भुजा के ऊपर दाएं हाथ के पांचों उंगलियों से दाहिनी भुजा को स्पर्श करे। ओम तारकाक्षी विजय विदु जीवे सर्वत्र सत्व भयंकरी रक्ष रक्ष सर्व कार्यशु हूँ नेत्राय त्रिनेत्राय वष्ट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की उंगली अग्रभाग के दोनों नेत्रों ललाट और मध्य भाग को स्पर्श करे। ओम महामारी सर्वभूत दमनी महाकाली अस्त्राय हूँ पट्टा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के सिर के ऊपर बाई ओर से पीछे की ओर जाकर दाहिनी ओर आगे लेकर तर्जनी मध्यमा उंगलियों की बाई हाथ की हथेली ताली बजाए। महादेवी साधक को यह अंगन्यास अवश्य करना चाहिए। मुर्दे पर वस्त्र लाकर और चौकर फाड़ दे। लंबाई चौड़ाई 3 हाथ लेनी चाहिए। इस वस्त्र पर अनेक रंगों के देवी और आकृति बनवाए, जिसका रंग काला और आकृति 3 मुख वाली 4 भुजा वाली युक्त होनी चाहिए। देवी की मूर्ति अपने हाथ में धनुष शूल कतरनी खट्टवाड़ और काठ का पाया धारण करते हुए 2 देवी का पहला मुख पूर्व दिशा की ओर उसकी काली आभा प्रकाशित हो रही हो, ऐसा जान पड़ा कि दृष्टि पड़ते ही वो अपने सामने हुए मनुष्य को खा जाएंगी। और दूसरा मुख दक्षिण भाग में होना चाहिए। उसके जीभ लाल हो, देखने में भयानक जान पड़ता हो, विकराल रूप, मुख और दाढ़ों वाली, अनंत उत्कट और भयंकर हो, जिसमें 2 गल पर चाट रहा हो, ऐसा जान पड़े और दृष्टि पड़ती ही घोड़े के आदि को खा जाए। देवी तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख, उसका रंग सफेद होना चाहिए, उसमें ऐसा जान पड़ता हो सामने वाले हाथी आदि को खा जाएंगी। गंध पुष्प उपचारों के घी मधु से नैवेद्य द्वारा उसका पूजन करे। पूर्वोक्त मंत्र को स्मरण करने वाले नेत्र और मस्तक आदि रोगों को नष्ट हो जाता है। अब यक्ष और राक्षस आदि वश में हो जाते हैं, शत्रु का नाश हो जाता है। मनुष्य क्रोधायुक्त होकर निम्ब वृक्ष को समिधाओं का होम करे, फिर उसमें होम से अपने शत्रु को मार सकता है। संशय नहीं, यदि शत्रु सेना और मोहक में साहबता का समिधाओं का हवन कर जाए तो शत्रु की सेना नाना प्रकार रोगों से ग्रस्त हो जाती है, भगदड़ मच जाती है। जिसके नाम से 8000 उक्त समिधाओं का होम कर दिया जाए, वो यदि ब्रह्मा जी सुरक्षित हो तो मेरा काम शीघ्र ही मर जाता है। धतूरे के एक सहायक समिधाओं से रक्त विश्व संयुक्त करके 3 दिन तक उसका होम किया जाए और शत्रु अपनी सेना नष्ट हो जाता है। राई और नमक होम करने पर 3 दिन में ही शत्रु सेना भगदड़ भग जाएंगी और शत्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसे गधे के रक्त में मिश्रित करके होम किया जाए तो साधक को शत्रु को उच्चाटन कर सकता है, वहां से भागने के लिए मन से उच्चाट पैदा कर सकता है। कौवे के रक्त से संयुक्त हवन करने से शत्रु उखाड़ फेंका जा सकता है, साधक का वध समर्थ हो सकता है। साधक के मन में जो इच्छा होती है वो इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। युद्ध काल में साधक हाथी पर आरूढ़ हो तो 2 कुमारियों के हाथ पकड़ गए रखकर पूर्वोक्त मंत्र द्वारा शरीर सुरक्षित कर ले, फिर उसमें शंख आदि वाद्यों से महामारी विद्या आमंत्रित करके तदनंतर महामाया
प्रतिमा से युक्त वस्त्रों को लेकर स्मरण ऊंचाई पर फहराते हुए शत्रु सेना की ओर मुंह करके महान पट्ट को दिखाते हुए तत्पश्चात वहाँ कुमारी कन्याओं को भोजन कराए, फिर पिंडी घुमाए। फिर उस समय साधक को चिंतन करके शत्रु सेना पाषाण भांति निश्चल हो गई है। वही भावना करके शत्रु सेना में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है, उसके पांव उखड़ गए हैं, यह बड़ी घबराहट में पड़ गई है। इस प्रकार शत्रु सेना स्तंभ हो जाता है, त्रिशलिखित इसमें भांति खड़ी हो जाती है, यह कुछ नहीं कर पाती है। यह मैंने स्तंभ प्रयोग बताया, अब जिसका विषय इस भी वक्त उपदेश नहीं देना चाहिए। यह तीनों लोक पर विजय दिलाने वाली माया कही गई है। इसमें आकृति अंकित और वस्तु माया पट कहा गया है। इसी तरह से दुर्गा, भैरवी, कुंजीबिके, रुद्रदेव, भगवान नरसिंह आकृति वस्त्र पर अंकन किया जा सकता है। इस तरह आकृति अंकित करने आदि पट्टा आदि स्तंभ का प्रयोग हो सकता है। महापुराण महामारी विद्या वर्णन नामक 137वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम आज्ञा पुराणाय नमः।